अब कायरो तो चलो एक डेवलप सिटी थी, वहाँ पे बहुत सारी मतलब आसपास पॉपुलेशन रह रही थी, बट वहीं से 50 किलोमीटर दूर एक सिटी है गीज़ा करके। तो गीज़ा के पिरामिड्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, 3 पिरामिड्स हैं वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उस एरिया में ना मुझे लगा था जब कायरो भी डेवलप्ड है तो वो भी डेवलप्ड ही होगा, 50 किलोमीटर दूर क्या ही बदल जाएगा, जैसे गुड़गांव से नोएडा आ जाओगे तो डेवलपमेंट इतनी कुछ खास बदलेगी नहीं। बट वहाँ जाते ही सब वीराना, मतलब इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही। मैंने जो होटल बुक करा ना, उसके रूम्स तो फ़ोटो में थे बहुत तगड़े, पर जब मैं गया वो गांव से भी बदतर एरिया था। वहीं पे भैंसे है, वहीं पे भैंसों ने पूरा गोबर कर रखा है गेट पे ही, रास्ते इतने पतले पतले से अंदर होटल में जाने के, शेडी से, मतलब अंधेरा हो रखा है, डर लग रहा है। तो लोगों ने अपने फ्लैट को ही ना होटल में चेंज करा हुआ था, जैसे 3 BHK है तो 3 बेडरूम अलग अलग होटल में चढ़ा दिए। अब जो उसके ओनर थे वहाँ तो रह नहीं रहे थे, खाली वो 3 रूम थे और उन 2 रूम में भी कोई नहीं। अब उस पूरे इतने बड़े अपार्टमेंट में मैं एक अकेला बंदा और आसपास की वाइब्स इतनी नेगेटिव, मेरी फट रही दिन में ही। 12-1 बजे की बात है, बाहर रोशनी हो रही है, फ्लैट में पूरा अंधेरा, मतलब लाइट के नाम पे एक बल्ब था पीले रंग का, वो भी बहुत डल बल्ब की लाइट थी नहीं। तो मैं डरते डराते अपने रूम में अंदर गया, बैग वैग रखा सब कुछ, और पिरामिड्स के लिए निकलना था मुझे, तो मैंने कहा कुछ खा लेता हूँ, मैगी बना लेता हूँ। तो मैगी बनाने से पहले मैं जब अपना बैग रख रहा था तो किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज़ आई। अब वहाँ तो अपार्टमेंट में कोई भी नहीं, मैंने खुद ही लॉक करा अंदर से, और ओनर बता के गए कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, अभी तो फ़िलहाल आपका ही रूम है। और वहाँ खड़कने का मतलब जैसे कोई बर्तन धो रहा हो, प्रॉपर वो वाली आवाज़। मैं बाहर निकला किचन में, देखा वहाँ कोई भी नहीं, ना कोई बर्तन खड़क रहे ना कुछ, ना मतलब सब कुछ सेट हुआ पर अपनी जगह, पर आवाज़ आई थी अंदर से पक्का। अब मैं वापस गया मैगी के पैकेट निकालने के लिए, जैसे ही मैं वापस बाहर गया वहाँ एक लड़की खड़ी हुई। अरे अब वो लड़की कहाँ से आ गई, ना मुझे ओनर ने बताया, ना वहाँ पे थी वो, और अचानक से ही वो प्रकट हुई जैसे पता नहीं क्या। अब मतलब ऑब्वियसली वो भूत नहीं थी वो टूरिस्ट थी, पर वो आई कहाँ से कुछ आइडिया नहीं है, और ओनर ने भी मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। अब पहली नज़र में तो जैसे मैं इस दरवाजे से बाहर निकला, सामने ही किचन में वो लड़की खड़ी है, मेरी देखते ही फट गई बहुत बुरी वाली। भाई भाई कौन है, कहाँ से आ गई अचानक से, गेट तो मैंने खुद लॉक किया अपार्टमेंट के अंदर से, ये कहाँ से आ गई उसमें से। फिर मैं गया उसके पास तो बातचीत हुई, तो वो यूएस से आई हुई थी, टूरिस्ट ही थी वो भी लड़की हुई, तो मतलब भूत तो नहीं थी, पर वो एक तरह से जब वहाँ की वाइब इतनी नेगेटिव थी, दिमाग में थॉट्स ऐसे चल रहे थे। हाँ, तो मतलब मैं वैसे भूत प्रेत में ज़्यादा यकीन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ें एक्सपीरियंस होती है ना आज के ज़माने में, वो ज़्यादातर उनके दिमाग की वजह से ही होती है। पहले के ज़माने में मानता हूँ जब पॉपुलेशन नहीं होती थी, हो सकता है होते हो, जैसे हमारे दादा दादा भी बताते थे कि उन्होंने पेड़ पे भूत देख लिया था, पार्टी हो रही थी भूत की, जैसे मेरे दादा सुनाते थे, रात को उन्होंने प्रसाद दे दिया, ये दे दिया। अब के ज़माने में मुझे लगता है स्पेशली इंडिया में जब इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है तो भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, बट फिर भी लोगों के मन में दिमाग में चीज़ें आ जाती है, तो उस वजह से। तो अब सब कुछ सही हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं गया पिरामिड्स में वहाँ पे। अब वो भी दूर दूर तक रेगिस्तान, सिर्फ 3 पिरामिड्स और एक और स्ट्रक्चर था वो था वहाँ पे। इतनी गर्मी और बहुत, मतलब आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना बस मिट्टी दिखेगी दूर दूर तक। तो वहाँ भी बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। दूसरा थोड़ा वहाँ स्कैम्स भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। बट वहाँ पे क्या होता है, जो पिरामिड्स होते हैं ना, पिरामिड्स के आप अंदर जा सकते हो टिकट लेके। तो मैंने उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते, तो मैंने 3 पिरामिड जो थे ना बड़े, उनकी टिकट्स महंगी थी वो नहीं ली, पर एक छोटा पिरामिड था उसके अंदर फ्री थी एंट्री। अब वहाँ लाइन भी ऑब्वियसली ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि फ्री थे। मेरे आगे एक अमेरिकन लेडी थी कुछ 60-65 साल की, वो घुसने लगी, उसका सर लगा वहाँ पे और उसके सर से खून ऐसे निकला जैसे पानी बह रहा हो। वो गेट पे तालाब बन गया खून का लाल पूरा। मतलब इतनी नेगेटिविटी दिमाग में उस टाइम पे घुस गई थी, क्या हो रहा है ये यहाँ पे। और सोचो वो होश में है पूरी औरत, पर खून ऐसे जैसे मूवीज में देखा ना किसी का सर कटता है तो फुहारा निकलता है, वो निकल रहा उसके सर से पतला पानी की तरह। अब मैं तो नीचे चला गया डरते डरते, अब उस औरत का हुआ क्या कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल गई, बची नहीं बची, तो मतलब बहुत वो नेगेटिव। कितने के टिकट थे जो महंगे वाले पिरामिड, बड़े पिरामिड्स में थे? 2000 रुपये के आसपास थी। अच्छा अच्छा। पर उस टाइम जब शुरू, अच्छा। हाँ, जब शुरू करा था 2000 रुपये ज़्यादा ही लगते थे। और इस छोटे वाले पिरामिड में कुछ है देखने लायक क्या? अंदर कुछ नहीं होता, मतलब भाई ये सुना है उसके अंदर टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू हाँ, बाहर। मतलब बाहर जो गर्मी थी ना वो अंदर ठंडा था, उस हिसाब से काफ़ी ठंडा था। हाँ। और भाई स्कैम क्या होते हैं? स्कैम यार देखो, इजिप्ट में ना ज़्यादातर उनकी इकोनॉमी टूरिज़्म पे ही बेस्ड है, तो वहाँ पे ना मतलब ऐसा लगता है मुझे कि इजिप्ट अभी भी ना 1980s के ज़माने में जी रहा है। मतलब वहाँ पे आपको घोड़ा गाड़ी दिखेगी, जैसे यहाँ तो पैर वाले रिक्शा या इलेक्ट्रिक रिक्शा है, वहाँ इलेक्ट्रिक तो दूर दूर तक नाम नहीं, लेकिन घोड़ा वाले रिक्शा है वहाँ, कि घोड़े खींच रहे हैं कार्ट्स को, उसमें आप जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो वहाँ के जो लोग थे ना वो पीछे पड़ जाते थे बहुत ज़्यादा, कि मतलब
मुझे जैसे मेरे होटल से पिरामिड का रास्ता था मान लो 1.5 किलोमीटर, अब मैंने कहा मैं तो पैदल ही होऊंगा, क्यों दूं इनको पैसे। वो बंदा 1.5 किलोमीटर तक ज़बरदस्ती मेरे पीछे था कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये चीज़ बहुत करते हैं। और स्कैम क्या करते हैं, जैसे आपसे बात होगी, वहाँ की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, तो मान लो आपकी बात होगी 50 इजिप्शियन पाउंड की, तो वो आपको कहेंगे ओके ओके बैठ जाओ बैठ जाओ। जब उतरने लगोगे ना तब 500 बना देंगे उसको। फिर उनकी आसपास की वो सारे मिले होते हैं और लड़ाई करोगे ऐसे तो नहीं कर सकते। हाँ भाई, जब आप पिरामिड के अंदर गए थे तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड है? हाँ हाँ वो सब अलाउड है वहाँ। तो उसके अंदर का कुछ बताओ, दृश्य कुछ यार बढ़िया मैं क्या था तो उधर? छोटे वाले में गया था, वहाँ पे तो क्या था, बिल्कुल इतनी ही पतली सी बस रास्ता था जो ऐसे स्ट्रेट यूं डाउन जा रहा था। तो रेंगते रेंगते तो आप पहले नीचे जाओ, फिर नीचे जाके ये जितना कमरा है इससे लगभग 1/4 कमरा था वो बना हुआ, जिसमें अंदर बस पत्थर पड़े हुए थे और कुछ नहीं। तो अब वहाँ पे कई लोगों की मान्यता ये है कि पिरामिड्स बनाए जाते थे उस टाइम के राजा रानियों को दफनाने के लिए, बट एक्चुअल में आज तक कोई भी पिरामिड में से कोई मम्मी रिकवर हुई नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं वो एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर भी आप जैसे फ़ोटो में देखोगे ना पता नहीं चलेगा, बट वहाँ पे जितना ये सोफ़ा है ना इतने बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है, वो कई हज़ार किलो के पत्थर। तो सोचो आज से जितने साल पहले वो बने थे उस टाइम पे ना क्रेन होती थी, ना कोई ऐसे बड़े इक्विपमेंट्स होते थे जिससे बनाया जा सके, प्लस उनकी हाइट इतनी ऊंची। अब आप सोचो इतने 1000 किलो का पत्थर कैसे उठेगा। हाँ, टॉप पे कैसे रखा जा रहा है वहाँ पर ऐसे कोई गाइड वाइड थे जो बता रहे थे कि हाँ ये किसकी हिस्ट्री है, ये तो वो भी यही बताते हैं कि हाँ वो पूरा समझाते हैं आपको क्या हिस्ट्री है, बट कुछ गाइड बताते हैं कि ये एलियंस ने बनाए थे, कुछ गाइड्स बताते हैं कि उस टाइम के राजाओं ने बनाए थे और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाए थे जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी को नहीं पता कि कैसे बनाए गए थे, इतने ऊंचाई तक पत्थर वो कैसे ले जाते थे, वो पत्थर आए कहाँ से, इतने टोड़े कहाँ से। तो जो हमने रैंडम वीडियोस में ही देखा है कि ये इतने भारी पत्थर हैं, परफेक्टली अलाइंड है, कैसे रखे, मतलब वो भी वही बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। सेम सेम हाँ, अब मतलब अभी तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है इस चीज़ को लेके कि क्या हुआ कैसे हुआ। ज़्यादातर मेजोरिटी लोग एलियंस का ही नाम लेते हैं कि दूसरे ग्रह से एलियन आए थे, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाए जिनसे उन्होंने बनाया। और उनकी जो पिरामिड्स के टिप है वो कॉन्स्टलेशन से एकदम परफेक्टली वो अलाइंड भी है। है और एक दो चीज़ें और है कि पता नहीं अर्थ के सेंटर से भी कुछ ऐसा अलाइनमेंट है उस चीज़ का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, बट हो सकता है उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था भाई। और ऐसी कौन सी कंट्री लगी, जैसे इजिप्ट की हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी, और ऐसे कोई देश हैं जो आपको लगे हो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है? एज सच तो नहीं, मतलब हिस्ट्री वाइज तो नहीं लगी उनमें से, क्योंकि इजिप्ट की ही सबसे पुरानी वो है एक तरह से आप देखोगे। बट हाँ ईरान की वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो वहाँ का लैंडस्केप है या वहाँ का शहर है वहाँ के अलग अलग, उसमें अच्छा था। ईरान बढ़िया लगा। हाँ बढ़िया बिल्कुल। भाई और कुछ बताओ ना इंटरेस्टिंग किस्सा क्या ट्रैवल के टाइम होता है? आपके पॉडकास्ट में हॉरर कंटेंट मैंने काफ़ी देखा, मतलब तो जैसे कि मैंने बताया मैं भूत प्रेत में वैसे विश्वास नहीं रखता, बट एक एक्सपीरियंस हुआ था और मेरे साथ। तो हुआ क्या था, जैसे मैं और मेरा दोस्त गए थे लंदन ट्रिप में, बट एक मतलब आखिरी के कुछ 6-7 दिन नहीं बचे थे ट्रिप के लिए, उसका बर्थडे था, उसको जॉब ज्वाइन करनी थी, तो वो इंडिया वापस आ गया था।